अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान में कराक्रम हाईवे से होते हुए खंजराब पर चाइना बॉर्डर पर जाएं तो ये सरहद चीन के उसी संकियांग सूबे से मिलती है जहां मुसलमानों की अक्सरियत आबाद है। मुसलमानों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इन मुसलमानों के हालात की कहानी मीडिया पर कम ही आती है। अमरीकी, बरतानवी और जर्मन मीडिया कभी कभी खुसूसी तौर पर चीन के मुसलमानों का दर्द महसूस करते रिपोर्ट करता है, लेकिन इस रिपोर्ट में चीन से तासुब ज्यादा और मुसलमानों से हमदर्दी का तासुर कम ही झलकता है। दुनिया कहानी में आज ओगियर मुसलमानों की हकीकत को उस नजर से जानेंगे जैसे आज तक मीडिया में रिपोर्ट आती रही है। कभी मजहबी पाबंदियां तो कभी चीनी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की ब्रेन वॉशिंग, कभी जाए नमाज और मुकद्दस किताबें जमा करवाने का हुकूमती हुक्म, तो कभी सिर्फ मुसलमान होने पर जुल्म और सितम। चीन इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद तो करता है, लेकिन कुछ सामने भी नहीं आने देता। इसकी वजह यह है कि चीन में मीडिया का कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। कुछ भी हो जाए, चीन का मीडिया सिर्फ चीन ही लिखता और बोलता है, लेकिन मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। 2017 में चीनी हुकूमत ने मुसलमानों पर जो पाबंदियां लगाई उनमें लंबी दाढ़ी रखना, इसके अलावा मुसलमान बहनों को अवामी जगहों पर नकाब पहनने से मना कर दिया गया। 2014 में तो मुसलमानों पर रोजे रखने की भी पाबंदी थी। इंसानी हुकूक के ग्रुपों का कहना है कि संकियांग में 10 लाख से ज्यादा ओगियर हिरासती मराकज में तकलीफ दे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि चीन ओगियर बरादरी को जबरदस्ती चीनी मुआशरे का हिस्सा बनाना और उनकी इस्लामी विरसे की बुनियाद खत्म करना चाहता है। बास माहिरीन इन कैंपों को हिटलर के बनाए गए अकूबत खानों से तशबीह देते हैं, जहां यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। इन मराकज में जुल्म और ज्यादती आम है। मादरी ओगियर जुबान बोलने पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बच्चों की मजहबी और मकामी शनाख्त छीनने के लिए उन्हें जबरदस्ती चीनी कम्युनिस्ट बनने पर मजबूर किया जाता है। वालिदैन को दोहरी अजियत दी जाती है और बच्चों की तरबियत के नाम पर तशद्दुद के जरिए ब्रेन वॉशिंग की जाती है। यहाँ तक कि मुसलमानों को सुअर का गोश्त खाने पर भी मजबूर किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस इकदाम को पेशा वराना तालीम और तरबियत के मराकज करार देता है। लेकिन चीन का ये दावा मानना मुश्किल है, क्योंकि इन कैंपों से जो कहानियां बाहर आ रही हैं वो बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसा इंसानी हुकूक की तंजीमें कह रही हैं। अब सवाल ये है कि चीन और ओगियर मुसलमानों में झगड़ा क्या है। तो दोस्तों, ओगियर मुसलमान सकाफती और मजहबी लिहाज से वो खुद को वस्ती एशियाई ममालिक के करीब समझते हैं। सदियों से इस इलाके की मईशत, ज़राअत और कारोबार पर मरकूज रही है। यहाँ काशगर जैसे कस्बे मारूफ सिल्क रूट के मरकज भी हैं। 20वीं सदी के आगाज में कुछ अरसे के लिए ओगियर ने खुद को आज़ाद करार दे दिया था, लेकिन कम्युनिस्ट चीन ने 1949 में इस इलाके को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। चीनी हुकूमत की पॉलिसियों ने आहिस्ता आहिस्ता किसानों की मजहबी, इक्तसादी और सकाफती सरगर्मियां भी खत्म कर दी। ओगियर मुसलमानों से निपटने के लिए चीनी हुकूमत ने इसके मकामी दुश्मन हान कम्युनिटी के बाशिंदों को जबरदस्ती सिंकियांग में बसाना शुरू कर दिया, जिससे ओगियर वो अकलियत में आ गए। चीनी हुकूमत का दावा है कि ओगियर अलहदगी पसंद, बॉम्ब हमले, बदअमनी और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों में मुलविस हैं और उन्होंने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की है। ताहम अभी तक उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। इस साल जुलाई में अमेरिका ने ओगियर मुसलमानों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां करने पर कई चीनी ओहदेदारों पर पाबंदियां भी आयद की, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया चीनी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर खामोश है और चीन के आगे सिर्फ आलमी ताकतें ही बोल रही हैं। इसे अब इस्लामी दुनिया की कमजोरी समझें या कुछ और, लेकिन एक बात तय है कि चीन में ओगियर मुसलमानों को बिल्कुल भी चैन नहीं है और सितम ज़रीफी ये है कि कोई खबर भी बाहर नहीं निकलती। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, दुनिया के दिलचस्प वाक़यात, हक़ाइक़, खबरें और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।